बिहार के नालंदा में आंधी तूफान से हुए नुकसान की ये तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं। तेज हवाओं ने जहां घरों, मकानों को नुकसान पहुंचाया, वहीं कई जिंदगियां भी आंधी तूफान की भेंट चढ़ गई। टूरी पंचायत के ग्राम नगमा है और इसमें आपदा से जो आंधी आई थी उसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है और 3 लोग जख्मी में बुरी तरह घायल हैं। अच्छा, ये घटना हुई कैसे? घटना आपदा जो आंधी आई है इसी में ये लोग खेत में काम कर रहे थे और हल्का फुल्का बारिश आया तो लोग नुकने के लिए मंदिर के पास आए। मंदिर के पास जो पेड़ था, इस हवा में पेड़ मंदिर पर गिर गया और इसी दौरान इन लोग उसी में दब गए। दब जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, अभी मतलब जो जख्मी उनकी हालत कैसी है? बहुत अच्छा नहीं है। काफी पुराना पेड़ था क्या? पेड़ काफी पुराना था क्या? हाँ, बहुत पुराना पेड़, लगभग 100 बरस पुराना पेड़ था। जितनी आंकड़ाएं आ रहे हैं उस हिसाब से 17-18 का भी पुष्टि हुआ है, लेकिन जहाँ तहाँ अभी और बाकी कहाँ है थोड़ा विलम्ब होने के बाद पता चल जाएगा। जैसे नागमा गांव में तो 6 व्यक्ति का मृत्यु हो गया। मंदिर के पास एक पुराना पेड़ था, आंधी आने के बाद ग्रामीण ने मंदिर के शरण में गए, पेड़ उखड़ गया जिससे 6 व्यक्ति मर गए और 2 सीरियस रूप में घायल है, अस्पताल में भर्ती। नालंदा डीएम शशांक शुभंकर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मुआवजा देने पर बड़ी बात कही है। पूरे नालंदा में 23 लोगों की मौत हुई है, 23, जिसमें एक वज्रपात से और बाकी का अलग अलग जगह दबने से मृत्यु हुई है। मंदिर में 6 लोगों की डेथ हुई थी। तो सभी लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की जा रही है और अधिकतर लोगों को मुआवजा दे भी दिया गया है। इसके साथ ही फसल क्षति और गृह क्षति के लिए टीम निकली हुई है। दोपहर तक सभी को क्षति का अनुमान करके शीघ्र ही उनको मुआवजा दिया जाएगा। जहां जहां रोड अवरुद्ध था ब्रिज गिरने से, रात भर टीम काम की है और अधिकतर रोडों को क्लियर कर लिया गया है। विद्युत व्यवस्था बहाल करनी चुनौती थी क्योंकि 18 किलोमीटर से ज्यादा एलटी लाइन और लगभग 300 से ज्यादा पोल उखड़ गए हैं, तो उसको बहाल किया जा रहा है। आंशिक रूप से बहाल कर भी लिया गया। आज शाम तक सारी व्यवस्था नॉर्मल कर ली जाएगी। कितनी राशि जो मृतक होते हैं उनको 4 लाख प्रति मृतक के दर से अनुग्रह अनुदान की राशि दी जाती है। इसके बाद जो फसल क्षति, गृह क्षति, वो क्षति के हिसाब से उनको दिया जाता है और जो पशुओं की मृत्यु हुई है उनको भी पशु का अलग अलग दर है, उसके हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। किसी भी तरीके की कोई अलर्ट जारी की गई है? नहीं, अभी तो जो नुकसान होना था हो गया, अब तो उसको रिस्टोर किया जा रहा है और अलर्ट अगर भविष्य में मिलेगा मौसम विभाग से तो फिर हम लोग उसको जारी करेंगे। आंधी तूफान से हुए नुकसान के इस घड़ी में राज्य सरकार पूरी तरह से अपने लोगों के साथ खड़ी हुई है। आकलन करके उन किसानों को, जो मृतक परिवार है, उनको हर प्रकार की जो सरकार की सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाएगी। पशुओं की भी काफी मौत की घटना नहीं, वो तो आपदा से जुड़े हुए जितनी भी चीजें हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जो भी हो, फसल हो, घर हो, मकान हो, लोगों की जान गई है, सबका आकलन करके उनको हर प्रकार से सहायता पहुंचाई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि ये जो आपदा है और आपदा से जो पीड़ित परिवार हैं, तो राज्य के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ित का है और उस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिया है और उसका पालन भी हो रहा है। हम लोग भी कल से घूम रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं और उनकी क्या पीड़ा है, क्या परेशानी है, और परेशानी और पीड़ा को संबंधित अधिकारियों को उसको देखने के लिए लगा रहे हैं। मरने वालों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं और सरकार जो मरने वाले जो लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा भी किया हुआ है, तो उनको जो है 4-4 लाख रुपया हम लोग सबको दे रहे हैं। और फिर जो है आंधी पानी से काफी जो है लोगों का नुकसान हुआ है, फसलों का, किसानों को भी नुकसान हुआ है, उन सब के बारे में भी हम लोग जो है कर रहे हैं व्यवस्था। और सरकार जो है इस पर पूरा गंभीर है और गंभीरता पूर्वक जो है हम लोग काम करने जा रहे हैं। क्या किसानों को भी कोई मुआवजा दिया जाएगा इसमें? ये सब हम लोग जो है कर रहे हैं, अभी विचार विमर्श कर रहे हैं। जो प्राकृतिक आपदा आया था 3:30 बजे के लगभग, हल्का हल्का बारिश होना शुरू हुआ, तो यहाँ ग्रामीण लोग अपना खेत में हल्का फुल्का अपना काम कर रहे थे। बच्चा लोग मंदिर परिसर में खेल रहा था। पानी आया तो स्वाभाविक है कि नजदीक जगह ढूंढता है। सारे लोग मंदिर के शरण लिए
और मंदिर में जाने के बाद देखिए भगवान का प्रकोप, हर कोई चाहता है कि भगवान के दर में जाए जहां हमको न्याय मिलेगा, लेकिन भगवान भी यहाँ निर्दय साबित हुए और 6 आदमी को जान चला गया भगवान के दर में। फिर क्या कोई रेस्क्यू टीम पहुंची? कितने देर में पुलिस पहुंची मौके पर? किस तरीके से आप लोग, जो लोग दबे हुए थे उन लोगों को? ग्रामीण के सहयोग से हम लोग सारे डेड बॉडी को निकाले और आपदा से इतना व्यस्त था कि प्रशासन को आने में भी थोड़ा टाइम लगा, इसलिए कि सब जगह रोड जाम था, आने में सबको समय लगा, लेकिन हमारे ग्रामीण जनता तो इनके सहयोग से हम लोग सारे डेड बॉडी को निकाल लिए थे। मतलब जो लोग मंदिर में थे सबके सब की मौत हो गई? लगने 9 आदमी घायल हुए थे, जिसमें 3 आदमी तो इंजर्ड है और 6 की मौत हो गई है। मेरे घर में 3 लोगों का हुआ, उसमें मेरा एक भाई है छोटा, एक भतीजा है, एक भतीजी है। कैसे हुई? मतलब आप लोगों को कब पता चला? आप लोग कहाँ थे उस समय? जैसे मैं पटना में रहता हूँ। हमको परिवार के द्वारा फोन गया कि तुम्हारे घर में इस तरह का घटना घट गया, तो हम बस से आए। तो जब तक मैं बॉडी सब सदर अस्पताल पहुंच चुका था, हमने सदर अस्पताल में अपना भेंट किया वहाँ। अच्छा, कौन कौन लोग आए? कैसे लोगों को निकाला गया? यहाँ ग्रामीण के द्वारा सब रेस्क्यू किया गया। उसके बाद 1-2 घंटा बाद शासन प्रशासन के लोग आए, उन लोग भी हेल्प किए। अच्छा, तमाम मृतजनों की जो शनाख्त है वो कर ली गई है? हाँ, सब कर ली गई। मुआवजा भी कुछ? हाँ, मुआवजा मिला है। हाँ, बिहार सरकार के द्वारा जो होता है वो मिला है। कर दी गई है। हाँ, आपको मिल गया अभी? जी। तो अभी जो फाइनल टोल हुआ है 23 लोगों का डेथ हुआ है, और ये सारा डिटेल आप लोगों को अभी शेयर कर दिया जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, नाम और एड्रेस के साथ। तो जितने लोगों का भी डेथ हुआ है सभी का पोस्टमार्टम करा करके अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कल ही निर्देश हो गया था सभी लोगों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए, तो भुगतान जारी भी है, अधिकतर लोगों को हो गया है और आज दोपहर तक सभी को अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कुछ जगह गृह क्षति होने की भी सूचना मिली है, तो आज हम लोगों की टीम गृह क्षति के इंस्पेक्शन के लिए भी निकल गई है और उसका भी दोपहर तक रिपोर्ट कंपाइल कर लिया जाएगा। फसल क्षति भी कुछ जगह होने की सूचना मिली है, तो उसके लिए भी आज टीम रवाना हुई है और आज शाम तक सभी को फसल क्षति का रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है और उसके बाद जो सरकारी प्रावधान है उसके हिसाब से फसल क्षति का भी मुआवजा लोगों को दिया जाएगा। पूरे जिले में कई जगह पेड़ गिरे थे और जिससे रास्ता बाधित हुआ था, तो मुख्य रास्तों को चालू कर लिया गया है, बाकी जगह रिस्टोरेशन कार्य चल रहा है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि शाम तक सभी छोटे रास्तों से भी वृक्ष वगैरह हटा लिए जाएंगे। और विद्युत व्यवस्था को व्यापक नुकसान पहुंचा है, 18 किलोमीटर से ज़्यादा एलटी लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, 300 से ज़्यादा पोल क्षतिग्रस्त हुए हैं, बड़ी संख्या में ट्रांसफार्मर गिर गए हैं, तो इनका भी ठीक करने का काम चल रहा है। विद्युत विभाग ने टीम लगाई है, शहर में कुछ जगह विद्युत रिस्टोर भी कर लिया गया है, बाकी जगह रिस्टोर करने का काम चल रहा है और इसको भी जल्दी कर लिया जाएगा। शाम तक हम लोग उम्मीद करते हैं कि सभी विद्युत व्यवस्था को भी रिस्टोर कर लिया जाएगा और कहीं अभी कोई दिक्कत नहीं है। जो क्षति हुई है उसका आकलन हम लोग कर रहे हैं और सभी का भुगतान कराएंगे। 5 पशु की मृत्यु की सूचना है, जिसमें 3 भैंस और 2 गाय है, तो उसका भी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और उसका भी जो नियमानुसार उसका भी भुगतान किया जाएगा। जख्मी कितने हुए? लोगों के जख्मी की बात कर रहे हैं? नहीं, जख्मी उस तरह से कुछ लोगों का इलाज तो चल रहा है सदर अस्पताल में, 3-4 लोगों का, लेकिन और कोई जख्मी नहीं है। सर बसार बीघा से भी कल बारी बारी से बोलिए ना। छोटे व्यवसाय का जैसे नहीं, देखिए, गृह क्षति का मुआवजा होता है, व्यवसाय का मुआवजा नहीं होता है। जो बिल्डिंग का डैमेज होता है उसी का मुआवजा होता है, उसी को मुआवजा मिलेगा। हाँ, एक मौत वज्रपात से हुई है और ये 22 लोगों की मौत कोलैप्स करने से हुई है, आंधी पानी से हुई है। तो अभी तक जख्मी का कुल संख्या नहीं आ पाई? नहीं, जख्मी लोग उस तरह से सीरियस जख्मी नहीं हुए हैं। जो मुआवजा के लिए जो दिया जाता है उस तरह के लोग सीरियस जख्मी नहीं। कुछ इलाकों में सर वाटर प्रॉब्लम, हाँ, चूंकि लाइट नहीं है इसलिए बिजली की समस्या हो रही है, हम लोग उसको रिस्टोर कर रहे हैं। जनरेटर भी लगाया गया है शहर में, कल रात को 10 जनरेटर लगाया गया था
और अभी दिन में और लगाया जा रहा है ताकि पानी की समस्या नहीं हो। नहीं, स्पीड हमको नहीं पता है, स्पीड का कोई ऐसा लगा नहीं हुआ है। अच्छा, वो कोई बात नहीं, प्रेशर बना उसका तो पटना जिला में ऐसा कोई नहीं था। नहीं पटना में भी नहीं था, बगल में नवादा गया में भी नहीं था। वो तो रिसर्च का विषय है कि इतना छोटा एरिया में इतना तेज हवा बहा, ये भी रिसर्च का विषय है।